एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक हिंदी कक्षा 1 रिमझिम का पाठ नंबर 21, जिसका नाम है हलीम चला चांद पर। तो बच्चों, इस कविता में हम हलीम नाम का एक लड़का होता है और उसे एक दिन चांद पर जाने की उसकी इच्छा होती है। तो वह लड़का रॉकेट के कारखाने में बैठ जाता है और उसने वहाँ से एक रॉकेट है वो लेता है, यानी वह वहाँ उस कारखाने से एक रॉकेट है वो लेता है और उस पर बैठकर वह चांद की तरफ चल पड़ता है। तो यही सब कुछ हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हम जो हमारी कविता है प्यारी सी हलीम चला चांद पर, इसका हम जो अर्थ है, जो भावार्थ है वो पढ़ते हैं। हलीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा, यानी एक हलीम नाम का एक लड़का है, तो उसने एक दिन सोचा कि आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया। तो उसने जब ये सोचा कि मैं आज है वो चांद पर जाऊंगा, तो वह रॉकेट के एक कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया, यानी उसने एक रॉकेट के कारखाने से एक रॉकेट खरीदा और उसके ऊपर बैठकर वह चांद की तरफ है वो निकल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था, यानी जो हलीम है उसे चलते चलते अंधेरा हो गया था और उस अंधेरे से हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता भी पता नहीं था, यानी जो हलीम है उसको चांद तक का रास्ता पता नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया, यानी थोड़ी देर के बाद जो हलीम है उसने चांद को देखा और वह बहुत ही खुश हुआ। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं। यानी जो हलीम है उसने चांद पर है वो खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं था और जानवर भी वहाँ पर नहीं थे और लोग भी वहाँ पर नहीं थे। यानी इस प्रकार से जो हलीम है उसने चांद पर क्या क्या देखा, उसने देखा कि वहाँ खूब सारे गड्ढे हैं और बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन वहाँ पर कोई पेड़, जानवर और लोग हैं वो नहीं हैं। हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है, यानी ऐसी जगह को देखकर हलीम ने सोचा कि ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चलें। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया, यानी हलीम ने सोचा कि ये भी ऐसी भी कोई जगह होती है, तो उसने कहा कि चलो वापस घर चलें। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया, यानी वह फिर से रॉकेट में बैठा और घर की तरफ लौट आया, यानी फिर से वह घर है वो लौट आया। तो बच्चों, हमने हमारी कविता को पढ़ दिया है। अब हम इसके क्वेश्चन और आंसर हैं वो देख लेते हैं। रास्ते में क्या देखा? हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा, यानी हमारा क्वेश्चन है कि हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा। तो बताइए क्या क्या दिखा। तो हलीम को रास्ते में नीला आकाश, काले बादल, चिड़ियाँ, पतंग, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि है वो दिखे। कहाँ जाओगे, यानी हलीम चांद पर जाना चाहता था। तुम कहाँ जाना चाहती हो, कैसे जाओगी? कहाँ और कैसे तो लिखना है, कहाँ और कैसे, यानी आप कहाँ जाओगे और कैसे जाओगे। तो बच्चों, आपको यहाँ लिखना है कि मैं मुंबई जाऊँगा, नानी के घर जाऊँगा, यानी नानी के गांव, और लंदन जाऊँगा। तो आप यहाँ कैसे जाओगे? तो मैं मुंबई है वो रेल से जाऊँगा और नानी के गांव बस से जाऊँगा, और मैं लंदन कैसे जाऊँगा? हवाई जहाज के द्वारा। तो इस तरह से हमने हमारा दूसरा क्वेश्चन हल किया। अब हमारा क्वेश्चन है डर। हलीम को अंधेरे से डर लगता था। तुम्हें कब कब डर लगता है, यानी जो हलीम है उसको तो अंधेरे से डर लगता था, लेकिन तुम्हें कब कब डर लगता है, ये आपको जो ये लाइनें दी हुई हैं यहाँ लिखना है। तो आपको कब कब डर लगता है, यानी जब मैं चिड़िया, घर में बाघ और शेर देखती हूँ तो मुझे डर लगता है। जब मैं बिना होमवर्क के
विद्यालय जाती हूँ तब मुझे डर लगता है, और जब मैं घर पर अकेली होती हूँ तब मुझे डर लगता है, और जब घर में पिताजी गुस्सा होते हैं तब मुझे डर लगता है। अब है फिर तुम क्या करते हो, यानी जब आपको डर लगता है तो तुम क्या करते हो। तो मैं अपने भीतर के डर को दूर भगाने की कोशिश करती हूँ और अपने मम्मी पापा के हाथ को पकड़ लेती हूँ। अब है हमारा क्वेश्चन, चांद और सूरज का चित्र बनाओ। तो बच्चों आपको चांद और सूरज का चित्र है वो बनाना है। तो इस तरह से हमने जो हमारी कविता थी इसके क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लिए हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू बच्चों।